हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप लोगों को मोटिवेशन के लिए बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन जर्नी है या जो लोग भी जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, उनकी ये जो जर्नी होती है, इसमें बीच में बहुत बार, इवन मुझे तो हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा होता था, एंड हर किसी को होता है जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। वो मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, तो उसको ग्रो करने के लिए, थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए ये वाला मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा कम बात करूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन या यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक एस्पिरेंट्स वाली बात तो हो ही जाती है, पढ़ाई तो आ ही जाता है। पढ़ाई के अलावा जो है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में रिकमेंड किया था, और मैं कोशिश करूँगा कि एजुकेशन से वीडियो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, वो तो जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा तैसे ही मैं 1-2-3 वीडियो डेली डाल के उसको कंप्लीट कर दूँगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं वैसे भी डेली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो आप लोगों को मोटिवेशन के लिए, थोड़ी सी बातचीत के लिए, और थोड़ा सा वैसे जनरल बातों के लिए मैं थोड़ा सा एक दो वीडियो बना के आप लोगों को डालूँगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा कनेक्टिविटी महसूस होके। और मैं चाहूँगा कि अगर कोई आप लोग में से कोई मुझसे बात करना चाहता है या मुझसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है या कुछ स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता है या कुछ डिमोटिवेट हो रहा है तो कुछ बात करना चाहता है, तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है इस चैनल के माध्यम से। तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, आप लोग हेल्प कर सकता हूँ। मेरा पर्पज़ ही यही था कि इस चैनल पे मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ, मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकूँ, और आप लोगों को अपने ड्रीम को पूरा करने में हेल्प कर सकूँ। अभी जो कोरोना का सिचुएशन है थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रेसफुल है अभी आप लोग, क्योंकि इस बार तो जिन्होंने प्रिपरेशन किया वो सेल्फ ही किया। पिछले साल तो कुछ लोग आधे कोचिंग में किए थे, आधे छूट गए हैं, आधे जैसे भी रही होंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे भी जितना भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी मैं अपने एक सीनियर से बात कर रहा था, तो उनसे बात में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने उनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर की, बातों में बोला, जो कि मुझे लगता था कि मुझे याद नहीं है। तो अभी के टाइम में ऐसा क्या था, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे लेकिन लगता है कि आपको याद ही नहीं है, और मुझे भी लगता था, सबको लगता है। लेकिन सच बताओ तो जब क्वेश्चन सामने आता है या कोई कुछ पूछता है तो आपके पास उसका जवाब निकल के आ जाता है, व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। तो एक चीज़ तो प्रिपरेशन में मैंने यही कहूँगा कि जो स्टैटिक्स पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से करें, कई बार करें, उसको जहन में उतारें, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतारें, उनको अपनी पर्सनालिटी में इनकलकेट कर लें। ठीक है, तो ये एक चीज़ें तो ये। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ना, आप लोग अभी यूट्यूब पे जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा वीडियो तो चलिए आप लोगों को प्रिपरेशन में हेल्प करता है, लेकिन थोड़ा सा समझना, लाइफ और यूपीएससी को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो हार्ड कोर ट्रूथ है कि 5 लाख लोगों में केवल 150 से 200 लोग आईएएस बनते हैं, क्योंकि हर साल तो उतनी ही सीटें हैं आईएएस के लिए निकलती हैं। 1000 की सीट्स में आईएएस और आईपीएस जिसके लिए लोग प्रिपेयर करते हैं, उसमें 150 से 200 ही सीटें होंगी, या हार्डली 300 सीटें होंगी, आईएएस आईपीएस दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि वो 150-200 लोग ही सेलेक्ट होने वाले हैं, उसमें से आप भी हो सकते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्लानिंग, आपकी गाइडेंस अगर प्रॉपर आपको मिली है तो आप भी उस लिस्ट में हो सकते हैं, और होंगे भी। मेरे गाइडेंस के हिसाब से सारे लोग जो मैं प्रोवाइड करूँगा, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे के सारे लोग आईएएस बन जाएंगे। जितने लोग मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे, वॉच करेंगे, किसी को 100% कोई फॉलो नहीं कर पाता है,
बट दोज हु विल फॉलो मी 50, 60, 70%, जितना परसेंटेज वो ज़्यादा फॉलो करेंगे मेरे को, मेरे स्ट्रेटेजी को, मेरे प्लान को, या जो मैंने आइडिया इन्वेंट किया इसको, उतने ज़्यादा लोग उस रैंक में, उस सिलेक्शन लिस्ट में होंगे। क्योंकि मेरा यहाँ यही मकसद था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं जिस कमी के कारण मैं अपने ड्रीम को ऑन टाइम अचीव नहीं कर पाया, उसको आप लोगों को अचीव करने में हेल्प कर सकूं। तो अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन के तैयारी के अलावा अभी आप यूट्यूब पे एक सीरीज़ आई है एस्पिरेंट्स, TVF एक चैनल है, उन्होंने एस्पिरेंट्स करके, एस्पिरेंट्स के नाम से एक सीरीज़ निकाली है। 5 चैप्टर हैं उसमें, 5 वीडियोज़ हैं, उनको प्लीज़ देखिए। वो बहुत रियलिटी को उसमें दर्शाया गया है और बहुत सारी चीज़ें उसमें सिखाया गया है, बताया है उसमें एकदम, जो आपकी जो जर्नी आप कनेक्ट कर पाओगे उससे। तो उसको प्लीज़ देखिए, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे उसका सब डिस्क्रिप्शन में। मैंने उसके 1-2 वीडियो डाले थे, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक डाल दिया, तो कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दिया, तो फिर मैंने उसको हटा दिए। चूँकि मैंने प्रमोट करने के लिए ही डाले थे, कुछ अच्छी चीज़ें उसमें थी तो मेरे को अच्छा लगा था, तो मैंने उसको डाला था। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है, उस मूवी में या उस सीरीज़ में ये चीज़ें समझाई गई हैं, बताई गई हैं कि देयर मस्ट बी ए बी प्लान, मतलब बी प्लान आपके होने चाहिए। शुरू में सीरीज में कहता है कि बी प्लान वो लोग रखते हैं जो लूज़र होते हैं, और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा जो पहला या दूसरा अटैम्प्ट दे रहे हैं, इवन तीसरा अटैम्प्ट तक भी कोई बी प्लान ना रखें, फुल फ्लेज यूपीएससी को ही दें। चौथे 5वें अटैम्प्ट अगर होते हैं तो 10 बी प्लान यू कैन एज्यूम और रख सकते हैं। लास्ट के उस सीरीज में सबसे लास्ट में उसमें बोल रहा है कि जो बी प्लान होता है ना, वो इसलिए नहीं होता है कि आप लूज़र हो, वो इसलिए होता है या होना चाहिए क्योंकि वो बैलेंस करता है, आपके प्रिपरेशन को बैलेंस करता है, आपकी मेंटलिटी को, आपकी जो लाइफ है उसको बैलेंस करता है। और बहुत हद तक है, मैंने नहीं रखा था कभी बी प्लान, बट रखना चाहिए बी प्लान। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में जब आप जिस स्टेज पे होते हैं, जैसे आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो लगता था कि 10th का एग्ज़ाम ही सबसे बड़ा टफ एग्ज़ाम है, 10th ही बहुत मुश्किल है। फिर जब 12th की है तो लगता था 12th बहुत मुश्किल है, 12th ही बहुत बड़ा चीज़ है। फिर या तो IIT इंजीनियरिंग की, मेडिकल की हैं, या सिंपल ग्रेजुएशन की हैं, तो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम भी लगता था यार ये हो जाए, तो उस समय वही बड़ा चीज़ लगता है। तो जैसे जैसे हम क्रॉस करते जाते हैं हमें पता चलता है नहीं ये तो सारे पड़ाव थे। सिमिलरली यूपीएससी भी एक पड़ाव है, तो इसको सबसे बड़ा बिग पिक्चर ना समझें। अगर आपके लाइफ का एम है IAS बनना, यूपीएससी क्लियर करना, तो वो होना चाहिए, बट वही सब चीज़ है ये नहीं होना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं आपके आसपास देश सर्विस के लिए या लिविंग लाइफ जीवन जीने के लिए, तो उनको आप कर सकते हैं और हैं। क्योंकि जब हम जिस टाइम फ्रेम में, ये कहते हैं ना कि टाइम फ्रेम होता है, जब 10th क्लास में थे तो उसका एक टाइम फ्रेम था, 12th क्लास में तो उसका एक टाइम फ्रेम था। तो जो टाइम फ्रेम है आपके लाइफ के स्टेजेस का, उस टाइम फ्रेम में आपको लगता है कि दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, बट जब आप उससे क्रॉस करके, जब आप 12th में चले थे, 10th यार कुछ नहीं था, मतलब ठीक है थोड़ा टफ समझते थे, निकल 12th करके तो पता चला 12th ठीक है, ग्रेजुएशन में आता है तो अब 12th ईजी लगता है, ग्रेजुएशन जब यूपीएससी में आते हैं तो लगता है यार ग्रेजुएशन तो कुछ नहीं था, ऐसे मतलब पास कर गए, या बीटेक ऐसे पास कर लिया, इंजीनियरिंग ऐसे कर लिया, मेडिकल ऐसे कर लिया। अभी जब आप IAS बन जाएंगे, IAS एग्जाम क्लियर कर लेंगे, अलाउ आप इस बात की टफनेस को, इसको नहीं इग्नोर करेंगे, लेकिन कहेंगे हाँ यार किया जा सकता था, अगर ऐसे ऐसे किया रहता, ये चीज़ें हमें पता हो गई थी, जैसे मैं अभी गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये चीज़ें पता हो गई तो ईजी था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ हार्ड था लेकिन नामुमकिन नहीं था। उसी तरह IAS के बाद भी जब आप सर्विस में भी जाओगे तो उसमें भी लेंगे यार बहुत सारा काम है, ऐसे ऐसे ये चीज़ें कर रही हैं,
कि लगे यार ये तो तैयारी तो बहुत आसान था, यहाँ पे तो सर्विस बहुत टफ है, ये बहुत हार्ड है। तो उसी तरह से लाइफ में जैसे जैसे ग्रेजुअली आप बढ़ते जाते हैं तो आपको लाइफ का वो टाइम फ्रेम चेंज होते जाता है, आपको समझ में आते जाता है कि जितना हम जिस टाइम पीरियड में होते हैं, इसीलिए कहा जाता है विजनरी आइज, इसीलिए कहा जाता है, या दूरदृष्टिता जिसको कहा जाता है कि आप फ्यूचर नहीं लेकिन कुछ हद तक फ्यूचर के आगे तक कुछ आगे दूर तक देख सकें, समझ सकें। तो यहाँ कहने का मेरा सेंस यही है कि आप जो जिस टाइम फ्रेम में हैं केवल उसी में ना रहें, उससे आगे भी सोचें। कुछ चीज़ें मुझे नहीं लग रहा है कि बाकी लोग कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिस टाइम फ्रेम में आप हैं उसको तो जीना है, उसको तो करना है। उसके नेक्स्ट स्टेज में आपको इमेजिनेशन, विजनरी आइज क्रिएट करना है और उसको देखते रहना है। उससे ये होगा कि ये वाली चीज़ें हल्की लगेंगी, आपको ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट नहीं करेंगे। आपको पता है कि इससे भी बड़ी चीज़ है कुछ, और इससे टफ भी चीज़ कुछ है, इससे नेक्स्ट लेवल का भी एक कोई चीज़ है जिसको आपको फेस करना है, जिसमें आपको फिर से जाना है। तो ये थी तीसरी बात। चौथी बात ये है कि ना, एंड गोल मत समझिए यूपीएससी या आईएएस। और उस एंड गोल नहीं समझने का मतलब ये कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हर साल आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, वो जा रहे हैं सिस्टम में, तो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ चीज़ें उससे बड़ी हैं, एक डीएम से बड़ी हैं चीज़ें। मतलब ठीक है, और लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। हाँ, अभी काफ़ी महामारी है कोविड की वजह से, कोरोना पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे आया, बट डेंजरस है। काफ़ी लोगों का लाइफ चला गया इसमें, काफ़ी लोग मर भी रहे हैं। तो आप लोग हेल्दी रहें, सेफ रहें, और जिस टाइम फ्रेम में हैं उसको जीते हुए एक आगे विज़न ज़रूर रखें। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने लाइफ में, अपने आप के ऊपर बिलीफ होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी में 5वां पॉइंट मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी में कुछ भी नहीं होता है। इवन यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट इन एनी यूपीएससी एग्ज़ाम और स्टेट पीसीएस और एनी एग्ज़ाम, एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको मिलेगी वो होगी, you will become well informed citizen of this country और well informed person on the earth। आपके पास बहुत सारा जानकारी होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, और उससे आप काफ़ी अपने आप को भरा भरा वेल फुलफिल्ड महसूस करेंगे। आईएएस के एग्ज़ाम में अगर 5 लाख लोग तैयारी करते हैं, मैं रियली बता रहा हूँ, अगर 5 लाख लोग हर साल तैयारी कर रहे हैं, जिसमें केवल 200 ही आईएएस बन रहे हैं, या यूपीएससी में 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं हर साल, और दो सर्विसेज, एलाइट सर्विसेज, आईएफएस, आईआरएस और आईआरटीएस, बाकी जो सर्विसेज उनको मिला कर अगर 1000 मैं कह रहा हूँ, तो बाकी 4,99,000 कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जो सिलेक्शन के बाद भी, बहुत सारे नहीं सिलेक्शन के बाद भी, यूपीएससी में क्लियर नहीं होने के बाद भी सोसाइटी में किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या सोशली, जिस तरह से भी वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और रियल वही हैं। मतलब मेरे हिसाब से ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर उसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो। हर साल कम से कम अगर जो 5 लाख लोग जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तो 5 लाख हर साल एक आईएएस मेंटलिटी तो तैयार हो रही है। सो प्रिपेयर इन अ सच अ वे दैट योर पर्सनालिटी इज बिल्डिंग सो मच। आपकी पर्सनालिटी अच्छे से बिल्डअप हो रही है, आप चीज़ें सीख रहे हो, तो कम से कम डायरेक्ट अगर 1000 या 200 आईएएस आईपीएस हमारे सर्विस में, सिस्टम में आ रहे हैं, तो 4,99,000 इनडायरेक्ट आईएएस आईपीएस और वेल इन्फॉर्म सिटीजन क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं।
तो जैसे अगर कहा जाए कि एजुकेशन सिस्टम हमारा ख़राब है और लोग एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं, उतने एजुकेटेड नहीं है हमारे देश में, तो कम से कम 5 लाख लोग या 10 लाख लोग जो स्टेट पीसीएस को भी हम काउंट कर लें, तो अगर 2-2 लाख अगर मानते हैं हर स्टेट में हैं, ठीक है, तो 30-35 लाख स्टेट, 30-35 स्टेट में 30-35 दूना 70 लाख, करीब 70-75 लाख, मतलब मैं अराउंड मान लो 1 करोड़, मैं 1 करोड़ जनसंख्या मान रहा हूँ, 1 करोड़ पॉपुलेशन हर साल एक अच्छा एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज गेन कर रहा है। अगर वो 1 करोड़ लोग हर साल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे हमारे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो देखिए हमारा देश कितना आगे जाएगा, हम किस तरह से सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो 200, 500 या 1000 जो डायरेक्ट जा रहे हैं, बाकी 4,99,000 या बाकी 99 लाख या 90 लाख लोग, 80 लाख लोग जो इनडायरेक्ट वे में हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं, अगर वो अपने नॉलेज का, वो इन्फॉर्मेशन का जो इन्होंने गेदर किया अपनी इस यूपीएससी के जर्नी में, अगर उसको वो कंट्रीब्यूट करते जाएं, तो देखिए कितना कुछ बड़ा हो सकता है। सो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और लर्निंग माइंडसेट रखना है कि आप जो चीज़ें भी सीख रहे हो उसको आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। छठा और लास्ट पॉइंट ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं, इवन मैं कहूँ 80 to 90% जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी जनरल कंपटीशन के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग वो हैं या तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, या तो सोशली कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन 20% है कि जो क्रीमी लेयर के हैं और वो लोग सर्विस में आना चाहते हैं और वो सर्विस में आ रहे हैं, अपने तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 80 to 90% वो हैं जो फाइनेंशियली और सोशली किसी न किसी तरह से अनप्रिविलेज्ड रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी जो 4,90,000 99,000 लोग हैं, वो कम से कम सोशली तो अपलिफ्टमेंट हो गया उनका, व्हेन दे गेट नॉलेज और प्रिपेयर देमसेल्फ इन दिस यूपीएससी जर्नी। क्योंकि जब आप ये चीज़ें पढ़ते हो तो सोशली इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आ गई, तो सोशल अपलिफ्टमेंट हो गया, आपका अपलिफ्टमेंट हो गया, ठीक है ना। और इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट आपको खुद करना है, क्योंकि बाकी लोग उस इकोनॉमिक क्राइसिस से झेल ही रहे हैं। तो मैं एक बताना चाहूँगा कि अभी ये जो कोरोना का जो टाइम है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग और इंटरनेट, आप 1-2 चीज़ें जाकर गूगल पे सर्च करना, जो लोग इस चीज़ में होंगे या साइड वाइज जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इंटरनेट से या ऑनलाइन पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिएगा लॉट्स ऑफ थिंग है, बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगे, तो आप अर्निंग कर सकते हो, इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट अपने आप को बना सकते हो। आप इकोनॉमिकली एम्पावर हो गए तो अपने फैमिली को एम्पावर करोगे, फिर अपने सोसाइटी करोगे। इस तरह से चीज़ें सीखो कि जो आप सीख रहे हो वो अपने फैमिली को सिखाओगे, अपनी सोसाइटी को सिखाओगे, तो इकोनॉमिकली भी अगर उनको वाइब्रेंट कर देते हो, स्ट्रॉन्ग कर देते हो अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपने कर दिया। क्योंकि 2 ही चीज़ें तो हैं ही हमारे देश में, एक इकोनॉमी और एक पॉलिटी। ये इकोनॉमी और पॉलिटी ही किसी भी देश को चलाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। इसीलिए यूपीएससी में पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चन हमेशा और हमेशा होते हैं और अच्छे अमाउंट में होते हैं, समझ रहे हो। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आपको अपने अंदर डेवलप करना है। बस इस वीडियो में अभी इतना ही कहता हूँ, फिर कल कुछ नया बताऊँगा, कुछ नया मोटिवेट करूँगा आप लोगों को। और जिन लोगों को भी लगता है कि कुछ मेरे से हेल्प करना चाहिए, वैसे कुछ भी बात करना चाहते हो, तो प्लीज़ बेहिचक बात करें। मेरे को कमेंट में आप लोग लिखें। मोबाइल नंबर अभी मैं शेयर कर दूं कि नहीं करूं मुझे नहीं लग रहा है, बट आप लोग कहिएगा तो मैं मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा, कमेंट में लिखिएगा। और ठीक है, इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही कहता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू और थैंक यू वेरी मच।
शेयर कीजिए वो जो लोग अपने आपके फ्रेंड हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।